हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, शुक्र और राहु की युति की। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य, शुक्र और राहु एक ही राशि में और एक ही भाव में हो तो इसे 3 ग्रहों की युति कहा जाता है। यानी तीनों ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर उपस्थित हो। दोस्तों, इस युति का पूरा फल इस बात पर निर्भर करता है कि ये ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है और किस स्थिति में है। लेकिन यहाँ हम इसके सामान्य प्रभाव को समझेंगे। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य क्या दर्शाता है। साथियों, सूर्य हमारे व्यक्तित्व, हमारे अहंकार और दुनिया के सामने हम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसका प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य पिता, अधिकार और जीवन के उद्देश्य का भी संकेत देता है। अब जानते हैं कि शुक्र क्या दर्शाता है। शुक्र प्रेम, संबंध और आकर्षण का ग्रह है। यह हमारी रचनात्मकता, हमारी अभिव्यक्ति और जीवन के सुखों को दर्शाता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु असामान्य चीजों का ग्रह है। विदेशी चीजें, अलग तरह की चीजें, समाज के नियमों से हटकर चीजें। राहु माया का भी प्रतिनिधित्व करता है। भ्रम, दिखावा और वह चीज जो बाहर से कुछ और दिखती है लेकिन अंदर कुछ और होती है। दोस्तों, जब ये तीनों ग्रह एक साथ आते हैं तो यह युति बहुत अलग प्रकार की ऊर्जा देती है। यह एक बहुत ही आकर्षक और असामान्य रचनात्मकता देने वाली युति बन जाती है। ऐसे लोग खुद को अलग तरीके से प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। ये लोग सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि अलग, अनोखे और ध्यान खींचने वाले तरीके से अपनी पहचान बनाते हैं। ये लोग अपनी पहचान, अपने व्यक्तित्व और अपने आकर्षण को खास तौर पर बाहरी दुनिया में दिखाना पसंद करते हैं। साथियों, यह युति यह भी दिखाती है कि व्यक्ति अलग अलग संस्कृतियों, अलग पृष्ठभूमि के लोगों और विदेशी लोगों की ओर आकर्षित हो सकता है। रचनात्मकता के क्षेत्र में ये लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। समाज के सामान्य रास्ते से हटकर कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो सबका ध्यान खींचे। दोस्तों, इस युति का एक पहलू यह भी है कि पिता का स्वभाव भी थोड़ा अलग या प्रभावशाली हो सकता है। पिता अपनी छवि, अपने व्यक्तित्व और अपनी पहचान को लेकर काफी सजग हो सकते हैं। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि पिता अपने जीवन में अलग तरीके से कार्य करते हैं या अपनी पहचान को दिखाने का प्रयास करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ।
हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। साथियों, राहु का प्रभाव इस युति में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राहु ग्रहों का भी संकेत देता है। जब राहु सूर्य के करीब आता है तो एक प्रकार की छाया बनती है। ऐसी स्थिति में जीवन के शुरुआती समय में कुछ भ्रम, कुछ उलझन या गलत दिशा में जाने की संभावना भी हो सकती है। कभी कभी व्यक्ति गलत संगत या गलत संबंधों में भी पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे यह प्रभाव कम होता है, व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जीवन के बाद के समय में व्यक्ति अधिक समझदार और संतुलित निर्णय लेने वाला बन सकता है। साथियों, इस युति में जीवन के दो अलग अलग चरण देखने को मिल सकते हैं। एक प्रारंभिक समय जहां भ्रम और अस्थिरता हो सकती है, और दूसरा बाद का समय जहां स्पष्टता और समझ आती है। तो दोस्तों, यह था सूर्य, शुक्र और राहु की युति का गहन विश्लेषण। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह युति आपकी कुंडली में क्या फल दे रही है, तो हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर ग्रह गोचर, युति और योग की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।